ईद मुबारक। ईद का दिन था। गट्टू चिंकी के सोसाइटी के सारे बच्चे रियाज के घर ईद मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। रियाज के पूरे घर की सजावट की गई थी और पूरा घर रोशन होकर जगमगा रहा था। गट्टू चिंकी और बाकी बच्चे रियाज के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी रियाज के दादाजी बच्चों के पास आए। दादाजी को देखते ही बच्चों ने मस्ती करना बंद कर दिया और सारे बच्चे दादाजी के पास बैठ गए। क्यों रे बच्चों, तुम सब अकेले आ गए? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें साथ नहीं लाए? दादाजी, मम्मी पापा भी आ रहे हैं। हमें खेलना था, इसलिए हम थोड़े जल्दी आ गए। अच्छा किया बेटा, थोड़ी देर ठहरो, बाद में हम सब मस्जिद जाएंगे और अल्लाह से सबकी सलामती की दुआ मांगेंगे। दादाजी, ईद क्यों मनाई जाती है? बेटा, ईद एक त्योहार है। ईद मनाने से खुशियाँ मिलती है, इसलिए हम ईद मनाते हैं। खुदा ने हमें ये जो कीमती जिंदगी का तोहफा दिया है ना, उसके लिए हम रस्मों रिवाज से खुदा का शुक्रिया करते हैं। मतलब हम खुद को यानी ईश्वर को थैंक्स कहते हैं, यही ना? गट्टू की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, ईश्वर को थैंक्स कहते हैं। ईश्वर हो या अल्लाह, राम हो या रहीम, सब एक ही है। सबकी सीख यही है कि एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहो और जीवन का आनंद लो। इसलिए हम ईद मनाते हैं, रोजा रखते हैं और फिर मीठे मीठे व्यंजन खाकर एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की बधाई देते हैं। हाँ, जैसे हम हैप्पी दिवाली कहते हैं, ठीक वैसे ही हम ईद मुबारक कहते हैं, है ना दादाजी? दादाजी, ये रोजा क्या होता है? रोजा का अर्थ होता है उपवास करना। तन की शुद्धि के साथ साथ मन की भी शुद्धि हो, इसलिए सारे मुसलमान एक महीने का रोजा रखते हैं और फिर ईद का चांद देखने के बाद दूसरे दिन ईद मनाकर खुशियां मनाते हैं। इस प्रकार दादाजी और बच्चों की बातें चल रही थी कि तभी रियाज के पापा आए और बोले, अबू चलिए, नमाज का वक्त हो गया है। हाँ, चलो चलो। फिर क्या, दादाजी और रियाज के पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी और बाकी बच्चे भी मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद आते ही बच्चों ने देखा कि मस्जिद में नए नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। पूरे मस्जिद में इत्र की महक छूट रही थी, जिससे सारा वातावरण एकदम प्रसन्न और पावन हो गया था। सारे लोगों ने मस्जिद में नमाज का सामूहिक पठन किया और फिर सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देने लगे। गट्टू चिंकी और बाकी बच्चे भी एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देने लगे। ईद मुबारक हो रियाज। थैंक्स गट्टू, तुम्हें भी ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो रियाज। सेम टू यू चिंकी। नमाज खत्म होने के बाद दादाजी के साथ साथ सारे बच्चे मस्जिद के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के बाहर कुछ गरीब बच्चे और औरतें बैठी हुई थी। लोग उन्हें पैसे और कपड़ों का दान कर रहे थे। ये सब गरीब लोग हैं, इनके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए इन्हें पैसे और कपड़े देकर इनके ईद मनाने का इंतजाम किया जाता है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी भावुक हो उठे। फिर सब मस्जिद से सीधे घर आ गए। रियाज के घर में अब ईद मनाने के लिए काफी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा और सोसाइटी के बाकी लोग भी आए हुए थे। ईद मुबारक हो इम्तियाज। आपको भी मुबारक हो भाईजान। थोड़ी देर बाद रियाज की मम्मी सबके लिए शीरखुमा और मिठाइयाँ लेकर आई और सबको परोसने लगी। सबने शीरखुमा और मिठाइयाँ खाई और सब लोग तृप्त हो गए। बच्चों ने भी जमकर मिठाइयाँ खाई और फिर भी काफी सारी मिठाइयाँ बच गई। यह देखकर गट्टू ने रियाज को इशारा किया और सारे बच्चे कोने में आकर प्राइवेट मीटिंग करने लगे। क्या बात है गट्टू, और मिठाइयाँ खानी है? नहीं रे, हम सबका पेट तो भर गया है और फिर भी काफी सारी मिठाई अभी बाकी है, तो क्यों ना हम ये बची हुई मिठाइयाँ मस्जिद के बाहर बैठे उन बच्चों में बांट दे। हमारे साथ साथ वो बेचारे भी तृप्त हो जाएंगे। गट्टू की बात सुनकर रियाज खुश हो गया। बात तो तू एकदम ठीक कह रहा है यार। दादाजी कहते हैं कि ईद में खुद से ज्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए।
दादाजी बिल्कुल मना नहीं करेंगे। मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर रियाज दादाजी की तरफ भागा और उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चों ने देखा कि रियाज मुस्कुराता हुआ मिठाइयों का ट्रे ला रहा है। तुम लोग खड़े क्यों हो? अंदर किचन में और भी मिठाइयाँ बची हैं। दादाजी ने सारी गरीब बच्चों में बांटने को कही है। फिर क्या था, सारे बच्चे भागे और मिठाइयाँ उठाकर मस्जिद के सामने पहुंच गए और गरीब बच्चों में मिठाइयाँ बांटते बांटते ईद की खुशियाँ भी बांटने लगे। चिल्ड्रंस डे था। गट्टू और चिंकी नींद से उठे तो पापा मम्मी एकदम बोले, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओह थैंक्स मम्मी। थैंक्स पापा। वेलकम बच्चों, आज तुम्हारा दिन है, अच्छे से एंजॉय करना। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। स्कूल के अध्यक्ष चिल्ड्रन डे पर भाषण देते हैं। बच्चों, आज 14 नवंबर है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती उत्सव है। भारत देश के निर्माण में नेहरू जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। नेहरू जी को गुलाब का फूल और छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए आज चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। आज पढ़ाई को छुट्टी, नाचो गाओ, खाओ पियो और आनंद लो। अध्यक्ष स्कूल के हर बच्चों को गुलाब का फूल और आशीर्वाद देते हैं। फिर बच्चे खेलने और कूदने लगते हैं। बच्चों की खेल और खाने का स्कूल में बढ़िया इंतजाम किया था। खाने को मिठाई और खेलने को बहुत सारे खिलौने थे। गट्टू और चिंकी भी अपने दोस्तों के साथ घसरगुंडी खेल रहे थे। कितना मजा आ रहा है, यूहू! गट्टू घसरगुंडी पर चढ़ता है, तभी वहां देखता है कि फाटक के बाहर कुछ गरीब बच्चे जिनके पीठ पर थैले लदे थे, उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। अरे वहाँ कुछ गरीब बच्चे खड़े हैं, बेचारों का भी खेलने का मन कर रहा होगा। चलो उन्हें भी शामिल करते हैं। हाँ हाँ चलो। गट्टू, चिंकी और बाकी बच्चे फाटक के पास आते हैं तो गरीब बच्चे डर जाते हैं। डरो नहीं, तुम भी खेलो हमारे साथ, खाना भी मिलेगा। चलो चलो। यह सुनकर एक गरीब और अशक्त बच्चा कहता है, नहीं, हम आएंगे तो हमें मार पड़ेगी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, हम हैं ना। आज हम बच्चों का ही तो दिन है, चलो। बच्चे मान जाते हैं। खेल का मजा उठाने के बाद सारे बच्चे थक जाते हैं। चलो थक गए, अब मिठाई और खाना खाते हैं। अब हम चलते हैं, कोई देखेगा तो मुसीबत होगी। तुम भी चलो खाना खाने, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगी है, पर काम भी तो करना है। भंगार जमा नहीं किया, उसको दुकान में जाकर नहीं बेचा तो हमें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हमारे माता पिता गरीब हैं, वो हमें स्कूल नहीं भेज सकते। यह सुनकर गट्टू और चिंकी को बुरा लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है। गरीब बच्चों को अंदर देखकर भड़क जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चलो बाहर निकलो, चलो। गार्ड बच्चों को धक्के मारकर निकालने लगता है। गट्टू और चिंकी गार्ड को रोकते हैं। अंकल, उन्हें मारो मत, उन्हें हमने बुलाया था। क्या अंकल, आज चिल्ड्रंस डे है और आप बच्चों पर हाथ उठा रहे हो? बेचारे गरीब हैं, ना खेल पाते हैं, ना अच्छा खाना खा पाते हैं। गरीबी के कारण पढ़ भी नहीं पाते। आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते। अगर ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, न खाना खाएंगे न खेलेंगे। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है। जिद ना करो, इन्हें नहीं निकाला तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तभी स्कूल के अध्यक्ष आते हैं और गार्ड से कहते हैं, कौन कहता है तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी? अरे भाई, ये बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, ये भी बच्चे ही है। गरीब हुए तो क्या हुआ, खेलना कूदना, अच्छा खाना खाना और पढ़ना इनका भी अधिकार है। थैंक्स सर, ये बेचारे गरीब हैं, काम करके भूख मिटाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते। गट्टू और चिंकी, तुम बच्चों पर मुझे गर्व है। तुम बच्चों ने इन गरीब बच्चों के बारे में भी सोचा। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष कृति भी करनी चाहिए और मैं वह करूंगा। बेटा, तुम्हारा नाम बताओ। सर, मेरा नाम श्रवण है, ये राजू और ये छोटू।
बेटा तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? सर हम झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमारे माता पिता भंगार बेचते हैं। पढ़ना चाहोगे? सर हम गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते। कौन कहता है गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते? कल तुम्हारे माता पिता को लेकर आना, मैं स्कूल में तुम्हारी दाखिला करवाऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाऊंगा। सर हमारे झोपड़पट्टी के और भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हाँ हाँ, सबको साथ लेकर आना। सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो सही मायने में चिल्ड्रन डे सफल होगा। अब जाओ, पेट भर खाना खाओ। गट्टू और चिंकी, ले जाओ तुम्हारे नए दोस्तों को। चल श्रवण, राजू चल, चलो रे सब। सब बच्चे भागते हैं, मिठाई और खाने पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार गट्टू और चिंकी की सोच और मदद से गरीब बच्चे भी चिल्ड्रन डे एंजॉय करते हैं।